छत्तीसगढ़ में लगातार साय सरकार के नेतृत्व में नक्सलियों का सफाया साय साय हो रहा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार को भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 16 नक्सली मार गिराए गए। एक जमाना था जब नक्सली मुठभेड़ में मुख्य रूप से जवानों के प्राण जाते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। आपको बता दें कि मुठभेड़ गोगुंडा की पहाड़ियों में हुई, जहां सुबह से ही दोनों ओर से फायरिंग जारी थी। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए, साथ ही इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इसमें इंसास राइफल, SLR और अन्य स्वचालित यानी ऑटोमेटेड वेपन्स शामिल हैं। क्यों चलाया गया इतना बड़ा ऑपरेशन, क्या है हमारे जवानों की स्थिति, इस ऑपरेशन की रणनीति को कितनी मिली है, सफलता करेंगे, सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इस इलाके में नक्सलियों के दरभा डिवीजन का कमांडर जगदीश अपने दोस्त के साथ मौजूद है। इस इनपुट के आधार पर जवानों ने एक विशेष ऑपरेशन लॉन्च किया और नक्सलियों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 25 नक्सली सक्रिय थे, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की। जैसे ही जवानों ने गोगुड़ा पहाड़ी में घेराबंदी देखी, नक्सलियों ने गोली चला दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाला। इस मुठभेड़ में कई अन्य नक्सलियों के भी घायल होने की आशंका बताई जा रही है, हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत जिला मुख्यालय पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया। जवानों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद भी इलाके में संभावित खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में जगदीश भी शामिल था या नहीं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति के साथ काम किया। नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया था ताकि वे भाग ना सके। जवानों की सूझबूझ और सटीक हमले के चलते नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हथियार और अन्य जरूरी साजो सामान भी जब्त कर लिए गए, जिससे उनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। इस कार्यवाही से यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा बल अब नक्सल प्रभावित इलाकों में पूरी ताकत से अभियान चला रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ यह लड़ाई अब लगातार तेज होती जाएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिससे उनकी ताकत लगातार कमजोर हुई है। देखते ही समझ में आता है। सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज किया जा सके और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ताकि वहां पर सड़कें बनाई जा सके और खनिज का सामान आना जाना आसानी से किया जा सके। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि कोई भी नक्सली बचकर भागने ना पाए। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ और भी कड़े अभियान चलाए जाएंगे ताकि जंगलों को उनसे छुड़ाया जा सके, जमीनों को माइंस के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके और विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जो आगे होने हैं, जिससे समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। नक्सली समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और खत्म करने का जो मुख्य मुद्दा है वो है विकास। तो ये थे छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पे हो रहे ऑपरेशंस और उनके सफाई पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।